फिल्म की शुरुआत होती है जॉर लिंकन नाम के एक महत्वाकांक्षी युवा रैपर से, जो रात में ओकलैंड की गलियों में घूमता है। जब वो अपने टारगेट के घर पहुंचता है, तो वो दो बंदूकें लिए हुए होता है। चुपचाप वो बगीचों के जरिए पीछे से अंदर घुसता है, जबकि जिस आदमी की वो तलाश कर रहा है, मलकम, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक आरामदायक शाम बिताने की तैयारी कर रहा होता है, एक रात की शराब पीने के बाद। लेकिन उससे पहले वो अपनी बेटी के कमरे में जाकर गुड नाइट कहने रुकते हैं। उसी पल उनका सामना जॉर से होता है, जो अपनी बंदूकें मलकम की तरफ तान देता है और पूछता है कि क्या उसे अपना चेहरा याद है। मलकम शांत रहने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे अपने दोस्त के तौर पर याद है, लेकिन जॉर के लिए ये गलत जवाब था और वो अगले सीन में दोनों, मलकम और उसकी गर्लफ्रेंड, को गोली मार देता है। फिर हम प्रोटागोनिस्ट को कोर्ट में देखते हैं इस अपराध के लिए, जहां पीड़िता की बेटी और दादी मौजूद है। दादी तो चाहती है कि वो नरक में जले, भले ही उसने कितना दर्द दिया हो। जॉर को कोई पछतावा नहीं है और वो ये नहीं समझाता कि उसने ट्रिगर क्यों दबाया। जाहिर है, उसे उम्र कैद की सजा मिलती है और उसे जल्दी से अपने नए माहौल में ढलना पड़ता है, जबकि वो नई जगह को एक्सप्लोर करता है। जेल के आंगन में उसे कई तरह के लोग मिलते हैं, पिताओं से लेकर युवा लड़कों तक जो ड्रग तस्करी के लिए गिरफ्तार हुए हैं। ये सब उसके पुराने मोहल्ले से ज्यादा अलग नहीं है, बस अब वो दीवारों के बीच है। ये उसे 13 साल पहले की याद दिलाता है, जब वो एक प्रताड़ित बच्चा था और एक और लड़के से दोस्ती की थी, जो खुद भी प्रताड़ित था। लमार लमार को विश्वास था कि वो सही काम करके मोहल्ले से निकल सकता है, जबकि यूर का सपना असंभव लगता था। फिर भी उसे मार्क के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, खासकर क्योंकि घर लौटना हमेशा उसके लिए मार खाने का मतलब होता था। बदमाश पिता जेडी की मां दंडा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने हमेशा की तरह यही बहाना दिया कि वो उसे सड़कों पर जीने के लिए मजबूत बना रहा है। समय के साथ जयोर ने इस बहाने को मान लिया और स्कूल के गुंडों से बदला लेने का साहस जुटा लिया। लेकिन नफरत में आकर उसने लमार के साथ अपनी दोस्ती खो दी। हालांकि उसे टीक्यू की वफादारी मिली, जो एक और बच्चा था जिसने पहले भी इसी तरह की मुश्किलों का सामना किया था। 13 महीने पहले मालकम को मारने के बाद जयोर और टीक्यू छोटे मोटे अपराधी बन गए और डकैती करके अपनी जिंदगी गुजारने लगे। हालात और भी जटिल हो गए क्योंकि टीक्यू का गुस्सा कभी भी किसी को नहीं बख्शा जिसने उसका अपमान किया। एक दिन लमार उनके म्यूजिक स्टूडियो में आया, जबकि वो मिलिट्री सर्विस में चोटिल हो गया था। फिर भी उसके मन में अपनी मोहल्ले को छोड़ने का इरादा था, लेकिन टीक्यू ने उसे बताया कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है और उसे पैसे का एक ढेर ऑफर किया, जिसे लमार जल्दी समझ गया कि ये कैसे कमाए गए। जबकि टीक्यू कुछ विजिटर्स का स्वागत कर रहा था, जाकोर ने एक रैप गाना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, जिससे लमार उसकी रैपिंग स्किल से हैरान रह गया। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद जाकोर बाहर निकला और देखा कि टीक्यू मलकम के साथ जेल में बातचीत कर रहा है। गुंडा जैर अपने आप को आर बताता है, जो बड़े स्टूना का छोटा भाई है, जो जैर के लिए काम करता था जब वो फ्री था। आर उसे मालकम के लोगों से जेल में सुरक्षा देने की पेशकश करता है। बाद में जैर को कतार में एक और कैदी उकसाता है, लेकिन इससे पहले कि हालात बिगड़े, उसके अतीत से कोई दखल देता है। उसका पिता जेडी, जो बहुत समय जेल में बिता चुका है और जानता है कि कैसे जिंदा रहना है। एक और फ्लैशबैक में हम जैर और टीक्यू को देखते हैं, जो एक युवा पड़ोसी के जनाजे में है, जिसे मालकम ने मार डाला था। बड़े स्टूना के मुताबिक जो का पिता दवाओं के कारण बर्बादी में उलझ गया, जो मैल्कम ने उसे दी थी। जबकि दूसरी तरफ जॉर अपनी गर्लफ्रेंड शांताई के साथ समय बिता रहा था, जिसने उसे एक चौंकाने वाली खबर दी कि वो प्रेग्नेंट है। उसे ये बताने में एक हफ्ता लगा, क्योंकि उसे उसकी प्रतिक्रिया का डर था। लेकिन जब उसने ये खबर सुनी तो जश्न मनाया और उसे यकीन दिलाया कि वो सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन उसके पीछे वो एक सही नौकरी पाने की कोशिश कर रहा था। अंत में उसे एक मौका मिला और उसने लमार के साथ ये अच्छी खबर साझा की, जिससे उनकी पुरानी दोस्ती फिर से जाग उठी। उसके पिता जेल में अपने दोस्तों के साथ हंस रहे हैं। जाकोर को वो दिन याद आता है जब उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, अपने पिता के नक्शे दम पर चलते हुए। वो अपने पिता पर गुस्सा होता है, ये याद दिलाते हुए कि बिल बढ़ते जा रहे हैं और उसने सिर्फ धूम्रपान किया।
जेडी गुस्से में कहता है कि अपने बेटे को सही तरीके से पालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी आखिर में जेल में ही जाएगा, जैसे वो खुद गया। मुख्य पात्र की मां का अचानक आना होता है, जो उसे इस हालात में देखकर खुद को दोषी महसूस करती है। जवाब में जूर ये स्वीकार करता है कि असली गुनहगार है। उसे उसी दीवारों के पीछे बंदी बनाकर रखा गया है और उसने माना कि जेडी सबसे अच्छे पिता नहीं थे, लेकिन वो हमेशा उसके लिए सबसे अच्छा चाहते थे, जब तक कि वो ड्रग्स के जाल में नहीं फंस गए। इसलिए उसने उससे अपने छोटे बेटे सियन की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा। अगले फ्लैशबैक में हम जूर और शांते को स्टुना के जन्मदिन की पार्टी में देखते हैं। बावजूद इसके कि मलकम के साथ उनकी दुश्मनी थी, जहां स्टुना के सभी साथी सड़कों पर निकलकर वफादारी का प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि चीजें शांत थी। स्टुना ने पहले गोलियां चलाईं। दो आदमी उसे घूर रहे थे। उन्हें यकीन था कि वे मालकम के आदमी हैं जो जेल में हैं। नायक को अपनी गर्लफ्रेंड से एक पत्र मिलता है, जिसमें उसकी मां द्वारा भेजी गई एक तस्वीर भी होती है। उस तस्वीर में जाको एक नवजात के रूप में अपने गर्वित पिता के गोद में है। ये तस्वीर थी जिसे उसने बचपन में कई बार देखा था, ताकि खुद को याद दिला सके कि उसका पिता इतना बुरा नहीं था। इन यादों से प्रभावित होकर वो अपने पिता से आंगन में मिलता है और अपने बेटे के बारे में बताता है। इसके जवाब में उसके पिता सुझाव देते हैं कि उसे पारिवारिक मुलाकातें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही हैं। बच्चों के लिए खराब उदाहरण ये उसे अपनी दादी की याद दिलाता है, जो हमेशा उसकी आलोचना के खिलाफ खड़ी होती थी, खासकर जब उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। वो ही अकेली थी जो जेडी को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाती थी, ये साफ करते हुए कि उसकी हिंसक जिंदगी हर किसी के लिए ठीक नहीं थी, खासकर उसके बेटे के लिए। बाद में जाकार ने स्टुना से अपने रैपर बनने के सपनों के बारे में बात की। स्टुना ने उसे इंडस्ट्री में एक मौका देने का वादा किया, लेकिन एक छोटी सी शर्त थी। उसे पहले उसके लिए काम करना होगा, ये देखने के लिए कि क्या वो सच में उतना ही मजबूत है जितना टीक्यू ने कहा था। एक और मौके पर जब जूर टीक्यू के साथ समय बिता रहा था, तब उसे टीएक्स नाम के एक लोकल गैंग मेंबर का दौरा मिला, जो खुद को एक म्यूजिशियन बताता था। जैसे ही उसने जूर से मुलाकात की, टीएक्स उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में आपत्तिजनक मजाक करने लगा। यहां तक कि उसने उसे एक वयस्क वीडियो भी दिखाया, ये साबित करने के लिए कि उसकी गर्लफ्रेंड शांते किसी और चीज में शामिल थी। इसके बाद जूर तुरंत घर वापस आया ताकि अपनी गर्लफ्रेंड का सामना कर सके, जिसने स्वीकार किया कि अपने भाई की मौत के बाद वो रास्ते से भटक गई थी। लेकिन ये सब तब हुआ था जब उसने उसे नहीं मिला था। इसके बावजूद जूर अभी भी गुस्से में उसने कहा कि वो उसके सारे सामान पैक करे और उसे गाड़ी की चाबियां दे ताकि वो जा सके, बिना ये सोचे कि वो उसके बच्चे को अपने पेट में लिए हुए है। बेशक वो अपने पसंदीदा कुत्तों को छोड़ने वाला नहीं था। अगले दिन जब वो एक जूती की दुकान पर काम कर रहा था, उसने सुना कि एक मैनेजर उसके बारे में दूसरे सहकर्मी से बुरा बोल रहा था, ये कहते हुए कि वो सिर्फ अपने रंग की वजह से अपराधी बनने का नाटक कर रहा है और कि वो उसकी बॉयफ्रेंड के मुकाबले कुछ नहीं है, जो असली मेहनती है और सब कुछ पूरा कर सकता है। काम से निकलने के बाद जाओर और टीक्यू ने उस औरत और उसके सफल बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए मिलकर काम किया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वे एक अच्छे मोहल्ले की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पुलिस की गश्त है, तो उन्होंने अपना मन बदल लिया। जैसे ही वे जाने वाले थे, पुलिस ने उन्हें संदेह के चलते रोक लिया। बाद में पूछताछ के दौरान जाओर को पता चला कि टीक्यू की कार में 1 किलो कोकीन था। डिटेक्टिव ने इस बात का इस्तेमाल करते हुए गैंग वॉर्स के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, पूछते हुए कि क्या ये सच है कि टीक्यू छिपकर मैल्कम के साथ मिलकर उनके संगठनोनिस्ट के पीछे काम किया। नायक चुपचाप रहा, जैसे वो किसी कब्र में हो, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। ड्रग्स की कहानी टक के कार में बस उसे उकसाने की कोशिश थी। अगली मुलाकात मिस्ट के साथ जाकोर ने गर्व से अपने नए संगीत का प्रदर्शन किया, हालांकि टक ने इसे साधारण माना। ये सब उसे अपने पिता की याद दिलाता था, जो कभी भी उसकी उपलब्धियों से प्रभावित नहीं होते थे। ये उनकी बेइज्जती करने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो चाहते थे कि बेटा बेहतर बने और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके कदमों पर न चले। माँ हमेशा उसे बताती थी, और आश्चर्य की बात यह है कि जेल में जेडी ने इस बात पर सहमति जताई। जेडी अपने बेटे को चेतावनी देता है कि टीक्यू द्वारा भेजे गए किसी पर भरोसा न करे।
क्योंकि ये शक है कि टीक्यू मलकम के गैंग के लिए काम कर रहा है, जो अपने नेता की मौत का बदला लेना चाहता है। जेडी अपने बेटे की सुरक्षा का वादा करता है, लेकिन जॉर जवाब देता है कि वो खुद का ध्यान रख सकता है। एक और फ्लैशबैक में हम प्रोटैगनिस्ट को अपने दोस्त लमार से अस्पताल में मिलते हुए देखते हैं, जहां उसे पता चलता है कि लमार की चोट उम्मीद से भी ज्यादा गंभीर है और ये संभावना है कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। फिर से गुस्से में चल रहा था। जॉर ने इसे अन्याय समझा, क्योंकि लमार वो आखिरी इंसान था जिसे ये सब मिलना चाहिए था। गुस्से में वो स्टुना के पास गया और मालकम को मारने का ऑफर दिया, जो स्टुना के बिजनेस को बर्बाद कर रहा था। स्टुना ने उसकी बात मान ली और उसकी पत्नी ने मालकम के बारे में जानकारी दी, जो उस रात अपनी गर्लफ्रेंड और बेटी से मिलने वाला था। जाहिर है, जरूरी औजार नहीं भूले, एक नई जोड़ी बंदूकें। बाकी की कहानी तुम्हें पहले से पता है। एक छोटा सा विवरण जोड़ते हैं। घर में घुसने से पहले मालकम बात कर रहा था, टीएक्स से टी की भूमिका के बारे में बात कर रहा था, जबकि जॉर उनसे छिपे हुए जगह से देख रहा था। उसे याद आया, जब वो छोटा बच्चा था, उसने अपने पिता को एक युवा मालकम से ड्रग्स खरीदते देखा था। जब जेडी चला गया, तो जॉर ने डीलर से कहा कि उसके पिता को ड्रग्स बेचना बंद करे, लेकिन मालकम हंस पड़ा और बोला कि वो अपने सबसे अच्छे ग्राहक को नहीं खो सकता। अब तुम समझ गए कि जॉर ने ट्रिगर क्यों खींचा। सालों बाद उस अपराध के बाद जॉर के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, बस शांति के घर, जहां उसने उससे अपने हथियार छिपाने के लिए कहा। एक पल की लापरवाही में जॉर ने कुछ पैसे छिपा दिए। फर्नीचर वाले शांति ने उससे पूछा कि उसने किसे मारा, लेकिन उसने जवाब देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि मोहल्ले की चीजें ठीक हो जाएंगी। फिर उसने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा और उनकी पहले की लड़ाई के लिए माफी मांगी। वे एक कॉमेडी शो देखने लगे और सो गए। सुबह की शांति से पहले एक पुलिस टीम ने घर पर छापा मारा और जाकोर को गिरफ्तार कर लिया। जेल में कैसे गया ये याद करते हुए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और कहा कि वो अपने बेटे से मिलने और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। सब कुछ के बावजूद ओड्स शांति ने जवाब दिया कि जबकि वो अपने चारों ओर की दीवारें देख सकता है, उसका बेटा नहीं देखता। इस मीटिंग की तैयारी करते हुए नायक ने आर से सीखा कि टीक्यू को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे उसी जेल में भेजा जाएगा। ये सुनकर जॉर ने टीक्यू के मालकम के साथ गुप्त गठबंधन के सारे सबूत याद कर लिए। उसी वक्त स्टूना और उसकी पत्नी ने पाया कि टीएक्स भी इसमें शामिल था, इसलिए उन्होंने उसे निर्दयता से मार डाला। अब जेआर की बारी थी कि वो काम खत्म करे। जेल के आंगन में टीक्यू जॉकर के पास ऐसे आया जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन वो उसे एक हाथ से बनाए गए चाकू से मारने की योजना बना रहा था। लेकिन जोकर ने ये समझ लिया और एक झगड़े के बाद पहले टीक्यू को चाकू मार दिया, जबकि आर और उसके लोग उसकी मदद कर रहे थे ताकि गार्ड्स को कुछ पता न चले। कुछ दिन बाद जाका को उसकी माँ, गर्लफ्रेंड और बेटे सियोन का बिसच मिला, जिससे उसे बहुत खुशी हुई। इस अनुभव से प्रेरित होकर उसने बाद में अपने पिता को जेल के आंगन में बागबानी सिखाई। जब उसने अपने पिता को अपनी तरह करते देखा, तो फिल्म में एक शॉट आता है जिसमें जोकर एक नवजात बच्चे के रूप में है और जेडी उसे अपने हाथों में पकड़े हुए है, हाथों में कहते हुए कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बनाकर दिखाएंगे। भले ही ऐसा ना हो पाया, लेकिन कम से कम उनके पास एक दूसरे का साथ है। और ऐसे ही ये शानदार कहानी खत्म होती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मूवी मसाला स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर से मुलाकात होगी।